देखिए आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी हो करके भी डिक्टेटरशिप हो सकती है उसके अंदर। इंडिया की बात करें क्योंकि हम इंडियन है, थोड़ा इंडिया में क्या चल रहा है उस बारे में, और इसमें कोई भी पार्टी नहीं छूट, हर एक पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। आप सोच के देखिए कहाँ पे लेके जाना, आपका दिमाग हिल रहा होगा अभी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इंडिया में जो डिक्टेटरशिप चल रही है वो ये वाली है ही नहीं कि ये पार्टी क्योंकि यहाँ पे तो कोई बहुत सारी पार्टीज है, आप चाहे तो तीसरी पार्टी भी खड़ी हो जाती कभी भी, तो इधर तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन बात है इंडिया में वो ये है कि चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, आप पकड़ लीजिए, टीएमसी पकड़ लीजिए, बीएसपी पकड़ लीजिए, एआईडीएमके, डीएमके, कोई भी पार्टी, कहीं की भी पार्टी हो, भारत के किसी भी कोने की पार्टी हो, इन सब में एक चीज़ जरूर कॉमन मिलेगी, वो है कि एक ही मेन नेता होता है। या तो एक आदमी होगा या एक फैमिली होगी या दो तीन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वही मेन है, वही है जो है, कोई और कुछ नहीं आसपास, किसी की नहीं सुनवाई होती, किसी के पास कोई पावर नहीं, वो एक आदमी ही है, बस वही है, एक फैमिली वही है, बस और कुछ नहीं है, और किसी की नहीं चलती। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी हो के भी डिक्टेटरशिप का शुद्ध परिभाषा यही तो है डिक्टेटरशिप। कुछ लोगों के पास पूरी पावर। पार्टीज देखिए आप, जो पार्टी देखिए, कांग्रेस देख लीजिए, गांधी फैमिली पूरी पावर होल्ड करती है, बीजेपी देख लिया, अभी करेंटली मोदी और अमित शाह, यही दोनों पूरी पावर होल्ड करके बैठे हैं, किसी को भी रोक सकते हैं। कोई सीएम पुराना था कई सालों से, जीत जाए फिर भी उसको सीएम नहीं बनने देते। इसी तरह से सिमिलरली छोटी पार्टीज का तो और बुरा हाल है। अब बीएसपी देख लीजिए, एक ही मायावती, उनके अलावा कौन है, नाम भी जानते किसी और नेता का बीएसपी का। समाजवादी पार्टी सिर्फ सत्ता में एक ही पावर होल्ड करने वाले हैं, वो अखिलेश यादव, उनके चाचा वगैरह भी तो कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, कुछ कहीं के नहीं रह गए। सिर्फ अभी के टाइम पे सिर्फ अखिलेश यादव के पास ही सारी पावर है। पूरी पार्टी के अंदर जो मैसिव डिक्टेटरशिप चल रही है। डीएमके ले लीजिए, डीएमके की बात करें तो उसमें स्टालिन अभी तक बना हुआ है, और उसके अलावा अगर डीएमके की बात करें तो अभी तो डीएमके का तो कुछ कह नहीं सकते कि चल क्या रहा है, कोई नहीं कह सकता किसके पास पावर है, क्योंकि सच्चाई क्या है, जयललिता थी, उनके पास पूरी पावर थी, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपकी बात करें तो किसके पास पावर, अभी यही चीज डिसाइड नहीं होती। लेकिन जैसे ही डिसाइड होगा, एक कॉमन पैटर्न देखेंगे आप, एक दो लोग आएंगे और पूरी पावर कब्जा लेंगे, या टीम के पूरा उस चंगुल में होगा, पूरी तरह से वही सब कुछ संभालेगा। इसी तरह से कह रहा हूँ मैं कि मतलब भरा हुआ है पूरा, जितने भी रीजनल पार्टी है वहाँ पे तो जबरदस्त ये डिक्टेटरशिप। इवन जो कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, दो ही लोग, तीन लोग मिलके पूरा का पूरा पार्टी संभाल रहे। देश में जो फैसला होना यही दो तीन लोग ले रहे। इस तरह से भी चल रहा है कि कौन पार्टी में आएगा, कौन पार्टी से जाएगा, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि पूरे देश भर में चल रहा है। देखिए इस मामले में आप कह सकते हैं कि ऐसे ही तो होता है, आप सब इंडियन से तो आपको लग रहा है हाँ ऐसे ही तो होता है, नहीं होता ऐसा। आप अमेरिका का, मैंने थोड़ी बुराई तो की थी अमेरिका की, लेकिन सच्चाई क्या है, आपको आना है ना, आपको गवर्नर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, आ जाओ, पार्टी से सहमति लो, पार्टी में लोगों को मनाओ, छोटे छोटे एक एक नेता को मनाओ, मेजोरिटी में मनाओ, और लोग आपकी पार्टी के लोग मानने चाहिए कि हाँ इस बंदे में कैपेबल है, इसको आगे भेजेंगे। क्या भेजेंगे कि ये लड़ सकता इलेक्शन आगे जाके, ये भेजेंगे, ना कि ऐसा नहीं सीधा बना देंगे। अपनी पूरी पहले पार्टी से जीतना पड़ता है उनको कि हम बनेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट। ये यहाँ तक इतनी मशक्कत करनी पड़ती, इतनी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके कोई आगे जाके बनता है। इसी तरह से यूके की बात करें तो यूके में बता दीजिए कोई एक फैमिली जो सारी पावर होल्ड करती, कोई नहीं है, बहुत नॉर्मल चलता है, कोई भी आके जीत जाता है, कोई भी आके हार जाता है। पुरानी पीएम थे कितने सारे, कौन गए कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया में कौन पीएम है, कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, किसी के पास पावर है, किसी के पास नहीं है। पार्टी जिसको पसंद करती है उनको बना देती, जीतने के बाद भी पीएम्स बदल जाते हैं। आप भूल जाइए इंडिया में तो, इतिहास में भूल जाइए कि ऐसा हो भी पाएगा कि एक पार्टी जीत गई, चुनाव जीत गए, फिर पीएम बदल जाए। ये तो बहुत ज्यादा रेयर कोई सिचुएशन, वो भी सिचुएशन ही आ सकती तभी, नहीं तो सोच के देखिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि भारत जैसे देश में एक बार जो पीएम बन गया, जब तक खत्म ना हो उसका पीरियड, वो हिलेगा नहीं और दूसरा पीएम बनेगा नहीं, उसके चाहे पार्टी के पास वोट हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्टी उसको हटा के दूसरे को बना दे। इससे इश्यूज क्या आते हैं कि जो काबिल लोग हैं, जो बहुत अच्छा लोग हैं, जो बहुत, कोई नया आदमी आना चाहता, कहाँ से आने देंगे उसको, कौन आने देगा। एक बड़ी पार्टी आने दे, छोटी पार्टी आने दे, इतने तो लोग हैं, कोई इसको कहीं जगह नहीं देने वाला। किसी तरह से पार्टी में आ भी जाए, नेता वेता छोटा मोटा बन भी जाए, बड़ा कभी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि और सत्ता का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसी तरह से बड़ी पार्टीज़ की बात करें तो फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा बन जाए, कोई बड़ा लीडर कभी नहीं चाहेगा कि ये बहुत मेरे से ज़्यादा ताकत बन जाए। वही तो है। देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जैसे बीजेपी का एग्जांपल अगर लिया जाए तो जैसे ये एमपी हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान जीत गए थे, लेकिन उनको सीएम नहीं बनने दिया, हटा दिया, गायब भी कर दिया। और आज कहाँ पर हैं, मतलब बड़े नेता कुछ बने लेकिन आपको कैमरे में दिखे, आपको दिख रहे हैं वो चारों तरफ, कहीं दिख रहे हैं, गायब से हो गए बिल्कुल। ये तरीका है बीजेपी का अपने ताकतवर नेताओं को गायब करने का। इसी तरह से परमेश वर्मा थे, दिल्ली का अभी इलेक्शन हुआ, सबसे गद्दावर नेता, उन्हीं की वजह से जीता, मतलब डायरेक्टली जानते लोगों को, बिल्कुल उनका सीधा सीधा हाथ था, उनका सीधी सीधी पकड़ थी, लेकिन फिर भी जो इतने सारे वोट दिला दे उसको भी सीएम ना बनाना, ये तो मतलब आप कहेंगे ये तो शर्म की बात वाली बात। लेकिन क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि वो चाहते दिल्ली में ही रहेगा,
हमें हमारे ऊपर हावी ना पड़ जाए तो उसका ऑरा बढ़ जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसको सब जानने लगेंगे और उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और वो अपना दावा ठोक सकता है कि हाँ मैं हूँ अगला पीएम कैंडिडेट बनने का दम रखता हूँ, मैं भी आगे बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी छोटे मोटे नेता को बना दें जिसको कोई जानते ही नहीं, अनजान है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उसको तो पहले खुद को साबित करना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। वही करते 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 समय बीत जाएगा और थोड़ा सा छोटा नेता थोड़ा बड़ा बड़ा बनते बनते लेकिन समय लगेगा। अगर किसी बड़े नेता को बना दे तो बहुत बड़ा बन सकता है। तो इस चीज़ से बचने का क्या तरीका? किसी छोटे नेता को बना दे, हम सत्ता दे दी। तो ये एक फिलॉसफी है जो यूज की गई थी बीजेपी द्वारा, कहाँ पे? दिल्ली में। उसी तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो भी ऐसा करता है। जैसे कि एमपी की बात करें तो उधर भी कि अगर सिंधिया जी को बना दिया जाता तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता और युवा नेता की तरह उभर के आते और बहुत ज़्यादा टक्कर देने का दम रखते थे राहुल गांधी जी को। और राहुल गांधी जी को या गांधी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई कांग्रेस में कोई बहुत ज़्यादा युवा नेता जब उभर के सामने आए। इसीलिए कमलनाथ को ही बनाए रखा गया कि आप ही बने रहिए। थोड़ा सा एक तो लॉयल भी बहुत है, ऊपर से पुराने नेता भी हैं तो इतना कोई थ्रेट भी नहीं उनके लिए। लेकिन उससे हुआ क्या, उससे बहुत दिक्कतें आई। फिर आज लास्ट में पार्टी टूट गई और सिंधिया जी अभी बीजेपी में चले गए। तो ये बहुत बड़ा लॉस था कांग्रेस का जो इन्होंने किया था। अगर वो मौका देते उनको तो कभी नहीं छोड़ के जाते। अगर सीएम ही बना देते उनको एक बार, या कुछ थोड़े टाइम के लिए होता कि कुछ समय के लिए ये सीएम रहेंगे, कुछ समय के लिए वो सीएम रहेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसी कारण से सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। एमपी में कार गिर गई, फिर नई सरकार बनी। अब इसी तरह से आगे हम बीजेपी की बात करें तो उसमें भी एक जैसे कि एक कर्नाटका है। कर्नाटका में क्या सीन है आप समझिए कि कोई भी नहीं जानता था बीजेपी को। एक आदमी ने सिंगल हैंडली पूरे के पूरे कर्नाटका को बना दिया। वहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व बढ़ाया, पूरी सत्ता ही उसने संभाली। और वो थे येदुरप्पा जी। उन्होंने पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कर्नाटका अपने कंट्रोल में ले लिया। एक तरह से बीजेपी को पूरा खड़ा किया वहाँ पे शुरू से, एकदम साइकिल पे जा करके उन्होंने ऐसा काम किया था, एकदम ग्राउंड वर्क किया था, पूरा तैयार किया था। और आज की डेट में क्या है कि उनको बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे दूध पे पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया उठा के, जबकि इतना बड़ा काम किया था उन्होंने। आज की यही मोदी अमित शाह जो कि गुजरात से बने, गुजरात में सब ग्राउंड तैयार था पहले से। बीजेपी हमेशा सत्ता में थी, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की उन्होंने पहले से ही सजाया ही सब कुछ थाली में मिला था, उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर बात करिए येदुरप्पा की तो उन्होंने पूरा मेहनत किया था, एक चीज़ बनाई थी। उनको ऐसे गायब कर दिया जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, ऐसे ही थे और बिल्कुल गायब कर दिया येदुरप्पा जी को और उनकी फैमिली को। ऐसे गायब साइड लाइन कर दिया था कर्नाटका में कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहाँ से? अरे 2 वक्त जोरू के हाथ का रोटी और 4 रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को बोल गया तो अन्ना को। तो इसीलिए आज आप देखिए कि ऐसी कोई हेरा गेरा नत्थु खेरा नेता बना उनका, कर्नाटका का सीएम, पूरी लुटिया डुबा दी, नाम डुबा दिया और आज की डेट में सत्ता से बाहर है। क्योंकि को सब शिकायत करे कि बहुत ही फालतू नेता जिसको बना दिया। क्यों इतने फालतू नेता को क्यों बनाया? क्योंकि अगर येदुरप्पा को बना देते तो एक बहुत ताकतवर नेता फिर कंटिन्यू कर लेता। और नहीं चाहते कि ताकतवर नेता कहीं से भी आए क्योंकि उससे उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। तो वर्चस्व बढ़ाए रखने के लिए, ताकत और सत्ता बढ़ाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, यही सब करते हैं कि पूरा ही कमज़ोर कर दो चाहे पार्टी को। लेकिन बस ये चलता रहा और ये जो घटिया हरकत है इन्हीं की वजह से बहुत नुकसान होता है, लोगों का, आम जनता का नुकसान होता है। उन्होंने तो येदुरप्पा को देख के बीजेपी को लाए थे, लेकिन अब येदुरप्पा को बीजेपी से गायब कर दिया। तो अब कर्नाटका के वोटर सोच रहे हैं कि हम वोट किसको दें, इससे अच्छा कांग्रेस को दे। तो इसलिए कांग्रेस आ गई। मतलब डिक्टेटरशिप टाइप का ही चल रहा है पार्टीज के भी दिन। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। जनता को कंसिडर किया तो जा रहा है क्योंकि वोट तो वही दे रहे हैं, लेकिन ऐसे दरकिनार भी ऐसे कर दिया जा रहा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस हिसाब किताब से खेल चल रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये इंडिया में पता नहीं डेमोक्रेसी लग रही है आपको, लेकिन डिक्टेटरशिप भी चारों तरफ फैली हुई है। एक एक पार्टी में डिक्टेटरशिप है, हर एक कोने में डिक्टेटरशिप है। पता नहीं कभी कभी लगता है डेमोक्रेसी है भी या नहीं। एक एक आदमी डिक्टेटर बना घूमता है, एक एक नेता, छोटा छोटा नेता डिक्टेटर बना घूमता है कि उस एरिया का वो नेता है। भूल जाइए कोई और नेता खड़ा हो पाएगा उस पार्टी से, दूसरी पार्टी से हो जाएगा, उस पार्टी से कोई और नेता नहीं खड़ा होना। वो बनेगा, उसका भाई बन जाएगा, उसका बेटा बन जाएगा, उसकी बीवी बन जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल कोई नया एकदम ही फ्रेश नेता आ जाए कोई, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि डिक्टेटरशिप चल रही एक तरह से। यही ऑप्शन है आपके पास, चुनना तो हमारी फैमिली को चुनिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कहीं भी नहीं। एमपी का आप खुद फैमिली एमपी देख लिया, एमएलए देख लीजिए, यही हमारा, या तो आप हमें चुनिए या फिर हमारे बेटे को चुनिए, हमारे भाई को चुनिए, हमारी बहन को चुनिए, यही सब चलता रहता है। ऐसा आपको मौका बहुत कम ही मिलता है कि एक अच्छी पार्टी हो जिससे आप भरोसा करते हो और उसका नेता भी आपकी पसंद का मिले और जो बिल्कुल यंग टैलेंट को मौका दे। ऐसा कुछ नहीं है, जो है वही चलते रहता है और उनका भी खानदान चलता रहता है। कहने को तो कहते हैं परिवारवाद है, लेकिन परिवारवाद से भी मुझे इशू नहीं है। लेकिन इशू इस बात से कि जो नेता आगे आ रहा है उसके पास कोई तो हो, कोई तो तरीका हो, कोई तो मैट्रिक हो, कोई तो कुछ हो कि हाँ इस कारण से ये आगे आ रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं।
सीधे सीधे कोई भी मुंह उठा के जो परिवार डिसाइड करता है वही बन जाता है। इवन एक छोटा सा एमएलए वगैरह की फैमिली है जो एक एरिया में ऑपरेट करती है, वो अपनी फैमिली को भी आगे भेजी जा रही है। ऐसा कोई मैट्रिक नहीं है कि हाँ भाई इसने इतने लोगों को कुछ भला किया, इसने कुछ बहुत अच्छा काम किया इसीलिए हम आगे बढ़ा रहे। साइन ले लिए लाखों लोगों से, लोगों ने समर्थन कर दिया, ऐसे ही मुंह बोला समर्थन कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बस परिवार ने डिसाइड कर दिया और बन गए। सीएम का कितने इलेक्शंस होते, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी स्टेट इलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दोनों लड़ने आ गए, दोनों मेन पार्टी, उसके अलावा कोई नहीं बनने वाली, भी पता सब लड़ रहे, अच्छा चल रहा। किसी का बाप को पता नहीं सीएम कौन बनेगा, ना बीजेपी का पता ना कांग्रेस का पता, बस लड़े जा रहे हैं। अरे एक बार शकल दिखा तो बता दो ये हमने इसको चुन रखा है, लेकिन नहीं चुनेंगे क्योंकि दिखाएंगे चेहरा किसी और का कि ये बन सकता है सीएम। लेकिन जब समय आएगा सीएम बनाने का, किसी भी आलतू फालतू नेता को उठा के ये लीजिए ये रहा आपका नया सीएम, इस तरह से बना देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। डेमोक्रेसी हो के भी डिक्टेटरशिप बना रखा है हमारे पूरे देश में, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको? ये वीडियो थी कि कैसे डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के अंदर भी घर करके बैठे एकदम कब्जा कर रखा है। देखिए कुछ नया पता चला, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बस दैट्स इट। ज़्यादा कुछ मैं कहना चाहता नहीं। परेशान तो हो रखा हूँ इस डेमोक्रेसी में भी, डिक्टेटरशिप से, और क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, कुछ नहीं कर पा रहे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।